नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे आज, जिसका नाम है सूर्य ग्रहण। सूर्य का ग्रहण होने जा रहा है 21 सितंबर को, और उसका जो समय है वो बहुत सिंपल अगर आप समझें तो ग्रहण की जो शुरुआत है वेद, और उसका मध्यांतर और उसका मोक्ष, वो 3 फेज़ होते हैं। तो वो 10:59 मतलब 10:59 PM को रात को होगा, उनका वेद शुरू होगा। और फिर मोक्ष जो हो रहा है वो रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं 3:23 को होगा। तो ये जो स्थिति है उसमें आपको क्या करना है? तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये ग्रहण जो है वो इंडिया में यानी कि भारत में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सीधे सीधे आपके ऊपर ऐसे नहीं होगा। तो होगा क्या, हम उसको समझते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो ग्रहण दिखाई नहीं देता है आपके यहाँ, उस ग्रहण को आप इस तरह से ले सकते हैं कि उसकी जो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, जैसे ग्रहण के समय में खाना वर्जित है, पानी पीना वर्जित है, और छोटे बच्चों के लिए या उनके लिए जैसे रूल्स हैं कि भाई ये कर सकते हैं महिलाएं जो हैं उनके लिए, अगर कोई वृद्ध है उनके लिए, तो कुछ चीज़ें जो छूट दे गई है वो दे करते हैं ग्रहण में। लेकिन जिनको ग्रहण का प्रभाव नहीं है, लेकिन ग्रहण तो हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ग्रहण जिस पे हो रहा है वो सूर्य पे हो रहा है। तो सूर्य का ग्रहण जब होगा तो आपके ऊपर ग्रहों का इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ग्रहों का इम्पैक्ट है वो तो, अब जैसे आपके यहाँ जो चंद्र ग्रहण था वो दिखाई दिया, तो चंद्र पे ग्रहण हुआ तो उसका असर जो है वो किसी और कंट्री में जो जहाँ पर नहीं दिख रहा था वहाँ भी उन लोगों पे भी असर तो होगा, क्योंकि उनका भी चंद्र तो है कुंडली में। उसी तरह आपकी कुंडली में सूर्य भी है। तो आपके ग्रह जो हैं उसी में से एक ग्रह पर यहाँ पर ग्रहण हो रहा है। तो भले उसके वो नियम आप ना फॉलो करें जहाँ पर आपको घर में जैसे दर्भ है उसका प्रयोग करके सारी चीज़ें, जो उसकी विधि है और उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो नियम है वो उसको पालन नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको उस ग्रह का इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। तो वो इफ़ेक्ट क्या होगा? और दूसरी चीज़ ये समझेंगे, जो लोग विदेश में रहते हैं उनमें से जो लोग फिजी में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, उनके लिए ये ग्रहण दिखाई देगा। उनके कंट्री में, उस देश में, उन देशों में आपको इफ़ेक्ट मिलेगा ग्रहण का। लेकिन जो वहाँ नहीं रहते हैं, जैसे भारत में या दूसरे जो भी आसपास के एशिया के जो भी कंट्रीज़ हैं, उसमें ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो नहीं दिखाई देगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ असर नहीं होगा, डेफिनेट असर होगा। और सूर्य है वो सत्ता है, वो पावर है, वो एनर्जी है, वो सरकार है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनका सूर्य, जैसे वो प्रोग्रेस करते हैं सूर्य के हिसाब से होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस सूर्य के ऊपर डिपेंड होती हैं। और वो जो हायर क्वालिटीज़ हैं, हायर स्टेजेस हैं, हायर पोजीशन है, तो वो सारी चीज़ों पे सूर्य का प्रभाव होता है और उसी को ग्रहण लग रहा है। तो जो लोग हायर पोजीशन पे बैठे हैं, या जो लोग हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, या जो लोग हायर पोजीशन पे जाने वाले हैं, एक तो सबसे पहले उनको इफ़ेक्ट होगा। दूसरा, जो लोग सरकार से जुड़े हुए कार्यों में हैं, यानी कि आप सरकार में हैं, आप खुद सरकार हैं, आप सरकार से जुड़े हुए हैं, आप सरकारी नौकरी में जुड़े हुए हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, भले आप प्राइवेट बिजनेसमैन हैं लेकिन आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, सरकारी आप कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो आपको इफ़ेक्ट होगा। आपको अच्छा, प्राइवेट कंपनीज़ में भी जो लोग हायर पोजीशन पे है वो भी सूर्य वाले हैं, तो उनके लिए, सबके लिए ये ग्रहण का इफ़ेक्ट होगा। तो आपको ये समय में ज़रूरी बाकी सब चीज़ें जैसे दान पुण्य, ये बाकी सब करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन सूर्य को आपको पूजा करनी चाहिए सूर्य की। जैसे सूर्य का आदित्य हृदय पाठ है। दूसरा, सूर्य के जो भी आपको नाम आते हैं वो नाम जप कर सकते हैं। सूर्य जो है वो ग्रहण काल में, यानी कि आप रात के 11 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक में कभी भी या पूरा समय आप सूर्य का नाम ले सकते हैं, सूर्य की पूजा कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि आपको जो लोग
अब दूसरे, ये तो हुआ हायर एक पोजीशन वाली बात, लेकिन सरकार से जुड़े हुए छोटे कर्मचारी से लेके जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो लोग जैसे कोई पार्टी है गवर्नमेंट की, या मतलब सरकार, या कहें कि अपोजिशन, किसी भी मतलब स्टेट लेवल की अपोजिशन होती है आपके, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, आपके यहाँ गांव में भी पंचायत होती है। तो इन सारी चीज़ों में सरकारी जो एक तरफ होता है जिनकी रूलिंग पार्टी है, एक तरफ होता है अपोजिशन पार्टी है, लेकिन दोनों काम के लिए जो लड़ रहे हैं वो सरकार बनाने के लिए, तो इन सारे लोगों पे जो इफ़ेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, तो उनको भी ध्यान रखना है। अच्छा, जिनका सूर्य कुंडली में राहु के साथ बर्थ चार्ट में बैठा है, उनको बहुत ध्यान रखना है। ये समय में आपका बिजनेस प्रॉब्लम कर सकता है, जॉब में प्रॉब्लम कर सकता है, आपको हेल्थ में डिपेंड करेगा आपके बर्थ चार्ट पे कि आपके चार्ट में सूर्य कहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वो बैठे होंगे उस स्थान के हिसाब से, और राहु अगर उनके साथ है तो उस हिसाब से, मंगल उनके साथ है तो उस हिसाब से, और बाकी सब जो भी ग्रह हैं उसके हिसाब से आपको सूर्य के ग्रहण के नेगेटिव इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो इस समय में अब जो लोग मतलब जॉब भी नहीं कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में जो मैंने बताया राहु के साथ सूर्य का होना, मंगल के साथ होना, सूर्य मंगल अंगारक योग है, राहु सूर्य का ग्रहण योग होता है, सूर्य चंद्र वो कॉम्बिनेशन भी हो, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य अस्त है, आपकी कुंडली में सूर्य अगर नीच राशि में, नीच राशि उनकी कौन सी है, तुला है, तो अगर वो लिब्रा में है, 7 नंबर जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वहाँ सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है। तो जो जो लोग सूर्य के प्रभाव से, इफेक्ट से बचना चाहते हैं, उनको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य का नाम जप वगैरह करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है उनके नाम लेना। नाम बहुत एक तो ईजी है, और ये कलयुग है, इसमें नाम का प्रभाव ज़्यादा है। मंत्र पाठ करना, क्योंकि मुश्किल जिनको नहीं आता है उनके लिए मुश्किल हो जाती है और फिर वो करते नहीं हैं, तो आपको करना है तो नाम सूर्य के हैं। और सूर्य का अगर जिनको पाठ आता है आदित्य हृदय, जो बहुत बड़ा पाठ है, उसको आप, बड़ा मतलब लेंथ में बड़ा नहीं है, प्रभाव में बड़ा है, तो वो आपको करना चाहिए। और जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, जहाँ पर ग्रहण का इफ़ेक्ट होने वाला है, उनको बहुत सारे जो भी उसके रूल्स है वो पालन करने चाहिए। आपके पास आपके घर में जो भी मतलब पूरे ग्रहण के जो नियम अनुसार आपको रहना पड़ेगा, और आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव होगा। अब जो लोग ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में है, और जिनके यहाँ आपको पता भी होगा कि आपके यहाँ ग्रहण, आप बहुत सारे दुनिया के कंट्रीज़ हैं, मैं सबके नाम तो ले नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कंट्रीज़ जो हैं उनके आसपास इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे। तो उनकी कुंडली में अगर सूर्य नीच राशि में है, उनकी कुंडली में अगर सूर्य प्रभावित है राहु से, मंगल से, और सूर्य अगर सही स्थिति में नहीं है, तो उनको भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा आपको भी पूजा पाठ जो भी आपको आता हो, और सिंपल सा कुछ नहीं आता है तो नाम लेकर आप बैठिए पूरा रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 3:30 बजे तक का समय जो है उसमें, तो आपको जो नेगेटिव इफेक्ट है वो होगा तो कम होगा, ठीक है। और आपके लिए ये प्रभाव बहुत, देखिए ग्रहण होते हैं या कुछ ऐसे समय के चांडाल योग के प्रभाव होते हैं, तो कुछ ग्रहों के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो समय कम होता है। जैसे ग्रहण एक कितने समय का है, 11 से 3:30 बजे तक का है रात के, लेकिन उसके प्रभाव जो है, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, जीवन भर के होते हैं। तो आपको वो समझना है कि भाई मुझे ये एक समय जो है उसको संभाल लेना है, उसको क्या कहते हैं, उसको साध कर उसमें अपना काम कर लेना है, ताकि आगे का पूरा समय जो है वो मेरा ये ग्रहण की वजह से प्रॉब्लम ना हो। यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए सिंपली वे में बहुत ज्ञानी और महापुरुषों ने भी समझाई हैं अपने बातों में। तो ये ग्रहण को आप डर की वजह से नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट कैसे उठाएं या उससे कैसे नेगेटिव प्रभाव से बचे, उसके लिए जो उपाय करने वो कीजिए,
तो आपको लाभ होगा। और यहाँ पर देखिए सूर्य जो है, ये माने कि भाई हमारे यहाँ तो कुछ दिखने वाला है नहीं तो हम क्यों करें। सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। और सूर्य नारायण है, उनको जो ग्रहण लगेगा तो उसका इम्पैक्ट आपके ग्रहों पे, आपके ऊपर, आपके शरीर पर, आपके जीवन पर प्रभाव डेफिनेट होगा। तो उसमें आपको ये स्थिति समझकर अपने हिसाब से जो भी करना है कार्य वो कीजिए। इसमें डर नहीं रखना है, उसमें टेंशन नहीं रखना है, शांत मन से आगे बढ़िए। और ऐसे ग्रहण बहुत सारे दुनिया में हमेशा आते रहते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने मिलते हैं। अब ये एक महीना ऐसा है जहाँ पर चंद्र का भी ग्रहण और सूर्य का भी ग्रहण आया। तो ये सूर्य का जो ग्रहण है वो बहुत इफ़ेक्टिव इस तरह से होगा कि पॉलिटिकली, क्योंकि ये सरकार है, सूर्य यानी सत्ता है, पावर है, पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है दुनिया भर के। और इफ़ेक्ट्स आप देखिएगा कि कोई बड़ा जो भी पॉलिटिकल लीडर हो उसके लिए ये समय बहुत नेगेटिव हो सकता है। और उनके लिए ये ग्रहण की अगर उनको जानकारी हो, जैसे कि इंडिया में हम शास्त्रों को मानते हैं, बाकी सब जगह पर साइंटिफिक वे में उसको देखा जाता है, तो वो उन चीज़ों को समझते नहीं है। लेकिन जब इफ़ेक्ट होता है तब ढूंढते हुए पहुंचते हैं, तो इंडिया में, भारत में आते हैं और सोचते हैं कि अरे हमें पहले मालूम होता तो ये इफ़ेक्ट डेफिनेट होने वाला है और आपको उसको समझ के चलना है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, मुझे आपसे करनी थी। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं कि उनको हमारे वीडियोस नहीं मिलते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब आपने, तो मैं डेली रखता हूँ वीडियोस नॉर्मली। लेकिन आपको अगर पता नहीं चलता या नोटिफिकेशन, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट होगा आपके उसमें सब्सक्राइबर अगर आप है तो आपके यहाँ उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। तो आप ये चीज़ समझ के चलिए कि आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है, ताकि आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।